हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिडन प्लेसेस में। आज हम बात करते हैं मथुरा घूमने की। अगर आप भी मथुरा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, जैसे कैसे जाएं, कहां रुकें, कितना खर्चा होगा और कौन कौन सी घूमने की अच्छी जगह है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित हिंदुओं का एक पवित्र शहर है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से भरपूर मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक है, जहां आप सड़क, रेल और वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो मथुरा भारत के कई शहरों से सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जहां आप कार, बस या टैक्सी से आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन मथुरा शहर के दो नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं। वायु मार्ग से जाने के लिए मथुरा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप आगरा एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपको मथुरा जाने के लिए आगरा से बस या टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको 1 घंटे में मथुरा पहुंचा देगी। अब बात करते हैं मथुरा घूमने की 10 खूबसूरत जगहों के बारे में। ये ट्रिप आपकी 2 दिन की होगी। पहले दिन आप लोकल टूर कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित कारागार कक्ष को आज भी उसी रूप में संरक्षित किया गया है, जिससे भक्त उस ऐतिहासिक क्षण को महसूस कर सकें। मंदिर के परिसर में एक मानव निर्मित गुफा का निर्माण कराया गया है, जिसके अंदर ढेरों मूर्तियां हैं। गुफा में जाने के लिए आपको बगल के ही काउंटर से 10 रुपए का टिकट लेना होगा। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े नियम होते हैं, इसलिए आपको अपना कैमरा और मोबाइल बाहर ही रखना होगा, जिसका समय सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 8:30 बजे तक है। नंबर 2 रमण रेत। रमण रेती वह पवित्र स्थान है, जहां भगवान कृष्ण बालक रूप में रेत पर खेला करते थे। यहाँ का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण और ध्यान करने के लिए उपयुक्त है। यहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर गोपियों को आकर्षित किया था। मंदिर परिसर के बाहर हिरणों का झुंड निवास करता है, जहां आप जाकर उनको दाना खिला सकते हैं। रमण रेती बहुत ही आकर्षक जगह है, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। मंदिर का समय सुबह 5:30 से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 8:30 तक होता है। नंबर 3 द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है, जहां भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश रूप की पूजा की जाती है। मंदिर की कारीगरी और नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति भी स्थित है। यह मंदिर विश्राम घाट के समीप है। यहाँ की भव्यता और सजावट भक्तों को विशेष अनुभव प्रदान करती है। समय सुबह 6:30 से 11 बजे तक और शाम 4 से 7:30 तक होता है। नंबर 4 कंस किला। कंस किला वह किला है जिसे भगवान कृष्ण के मामा कंस ने बनवाया था। इस किले में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और आज भी इसके खंडहर उस समय की कई रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। नंबर 5 विश्राम घाट। विश्राम घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। यहाँ का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण होता है। यहाँ के शांत जल में बोटिंग का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य और भी शानदार होता है। आप यहाँ यमुना आरती का भी हिस्सा बन सकते हैं, जो एक अद्भुत धार्मिक अनुभव है। बोटिंग की कीमत 50 से 100 रुपए है, जिसमें आपको एक चक्कर घूमने को मिलता है। बोटिंग करते समय आपको घाट का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। अब आप मथुरा में घूमने के बाद कैब या ऑटो लेकर वृंदावन पहुंच जाइए। वृंदावन में सबसे पहले आप नंबर 6 निधिवन। निधिवन एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान है। माना जाता है कि रात्रि के समय यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रास रचाते हैं। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो पेड़ है वो रात्रि में गोपियाँ बन जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला रचाती हैं। रात के समय यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता है। यहाँ घूमने का समय सुबह 8 से 11 तक और शाम 5:30 बजे से 7:30 तक होता है। नंबर 7 राधा रमण मंदिर।
राधा रमण मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन और दिव्य मंदिरों में से एक है, जहां स्वयं भगवान कृष्ण की स्वरूपमयी मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय होता है, जहां हर दिन श्रद्धालु कीर्तन के माध्यम से श्रीहरि की आराधना करते हैं। मंदिर का समय सुबह 9 से 12:30 बजे तक और शाम 5:30 से 9 बजे तक होता है। नंबर 8 बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहां आपको हमेशा भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति बहुत ही आकर्षक है। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान के दर्शन पर्दे के माध्यम से किए जाते हैं, जो हर कुछ क्षणों में खोला और बंद किया जाता है। यह मान्यता है कि श्री कृष्ण की दृष्टि इतनी मोहक है कि भक्त उन्हें लगातार देख न सकें। समय सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक और शाम 5:30 से 9:30 बजे तक होता है। नंबर 9 राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक अत्यंत भक्तिमय और ऐतिहासिक मंदिर है, जो राधा कृष्ण भक्ति की अनोखी परंपरा को दर्शाता है। यह मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति विराजमान है, लेकिन श्री राधा की मूर्ति नहीं है। यहाँ कीर्तन और भजनों की मधुर ध्वनि मन को आत्मिक शांति प्रदान करती है। मंदिर के पुजारी पारंपरिक विधि से सेवा करते हैं और राधा वल्लभ जी का श्रृंगार बेहद सुंदर व आकर्षक होता है। समय सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और शाम 6 से 9 बजे तक होता है। ये सारे मंदिर और जगह घूमते घूमते आपका पहला दिन निकल जाएगा। इन सब मंदिरों के दर्शन पश्चात आप वृंदावन में ही रुक जाएं। वृंदावन में रुकने के लिए विभिन्न प्रकार की जगहें उपलब्ध हैं, जैसे कि आश्रम, गेस्ट हाउस, होमस्टे और होटल। रुकने के बाद खाए पिए और जल्दी सोने की कोशिश करें। फिर दूसरे दिन आप नंबर 10 श्री राधा रानी मंदिर। बरसाना स्थित श्री राधा रानी मंदिर, जिसे राधा जी का जन्मस्थान माना जाता है, राधा कृष्ण भक्ति के प्रेम से उत्प्रोत सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर बरसाना की मुख्य पहाड़ी लाडली जी की टेकरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, मन भक्तिभाव में लीन होता जाता है और पहाड़ी से दिखाई देने वाला बरसाना का मनोरम दृश्य आपकी थकान मिटा देता है। यहाँ राधा रानी की मूर्ति अत्यंत सुंदर और श्रृंगारयुक्त रूप में विराजमान है। मंदिर का समय सुबह 5 से 12 तक और शाम 4 से 9 बजे तक होता है। नंबर 11 पीली पोखर। पीली पोखर बरसाना का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां राधा जी अपनी सखियों के साथ खेला करती थीं। ऐसी मान्यता है श्री राधा रानी ने इस कुंड में अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे, जिस कारण इस कुंड का पानी पीला दिखाई पड़ता है। यहाँ का जल पीला दिखाई देता है, जिससे इसे पीली पोखर कहा जाता है। यह एक पवित्र जल कुंड है और यहाँ भक्त पूजा और स्नान करते हैं। श्रद्धालु अक्सर राधा रानी मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ आते हैं और पोखर के जल से आचमन कर अपने दिन को पावन करते हैं। नंबर 12 कीर्ति मंदिर। बरसाना में स्थित कीर्ति मंदिर एक अनोखा और दुर्लभ मंदिर है, जो राधा रानी की माता श्रीमती कीर्ति देवी को समर्पित है। यह मंदिर राधा रानी के जन्म की स्मृति को जीवित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है, जहां मां कीर्ति के साथ राधा रानी की भी बाल रूप में अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित है। यह वह स्थान है जहां श्रद्धालु राधा रानी के बाल्यकाल की कल्पना करते हुए उनकी माताजी की पूजा करते हैं और मां के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति की कामना करते हैं। मंदिर का समय सुबह 8:30 से 12 बजे तक और शाम 4 से 8:30 बजे तक होता है। नंबर 13 चार धाम। चार धाम वृंदावन में एक अद्भुत स्थल है, जहां 4 प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, शिव धाम और राधे कृष्ण धाम के स्वरूप स्थापित किए गए हैं। यह स्थल खासकर उन भक्तों के लिए है जो चारों धामों के दर्शन एक ही स्थान पर करना चाहते हैं। इस परिसर में भगवान शिव और माता दुर्गा की भव्य और विशाल मूर्ति स्थापित है। साथ में ही यहाँ आपको गुफा के अंदर देवी दुर्गा की 9 रूपों को भी दर्शाया गया है, जो देखने में काफी मनमोहक प्रतीत होता है। यह मंदिर पूरे दिन खुला रहता है। नंबर 14 प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन का एक शानदार और भव्य मंदिर है, जो अपनी लाइटिंग और नाइट शो के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का दृश्य रात को बेहद आकर्षक होता है
और यह भक्तों को प्रेम और भक्ति के भावों में डूबने का अनुभव कराता है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग भारत के अनेक जगहों से आते हैं। मंदिर का दृश्य रात्रि को अत्यधिक मनमोहक दिखाई पड़ता है। मंदिर का समय सुबह 8 से 12:30 तक और शाम 4 से 8 बजे तक होता है। नंबर 15, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर वृंदावन का प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ भव्य आरतियाँ होती हैं, जो भक्तों को एक अद्भुत भक्ति अनुभव देती हैं। मंदिर का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण होता है और यहाँ की सजावट भी भक्तों को आकर्षित करती है। इस मंदिर में उपस्थित होने से एक आंतरिक शांति और दिव्यता का एहसास होता है। मंदिर का समय 4:30 से 12:30 बजे तक और शाम 4:30 से 8 बजे तक होता है। डे 2 में आप इन सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं और इस तरह आपका दूसरा दिन भी समाप्त होता है। इसके बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अब खर्चे की बात करें तो 2 दिन रहने, खाने और घूमने को मिला लगभग 3000 से 4000 आएगा, जो कि आपके बजट पर निर्भर करता है। ये कम या ज्यादा भी हो सकता है।